Hello everyone. Today we are going to start our next chapter that is known as retirement of a partner. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या होता है इसका बेसिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को आप जस्ट एक अपोजिट केस ले सकते हो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। चलिए हम एडमिशन, क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑलरेडी देख चुके हैं तो एक बार जल्दी से हम क्विक रिकॉल कर लेते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या होता था। Suppose under admission of a partner, two partners are there, P and Q. इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब अगर ये एक नए पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करने वाले हैं, अगर ये नए पार्टनर आर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करने वाले हैं, एडमिटेड एज अ पार्टनर, अगर ये अपने फर्म में, अपनी पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को एडमिट करने वाले हैं तो सिंपल जो भी इनकी एक पार्टनरशिप डीड थी ये ओल्ड पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो जाएगी और आप एक फ्रेश पार्टनरशिप डीड बनाओगे। अगर ये डीड है तो जो भी PSR हुआ करता है P और Q के बीच में ही हुआ करता है। सपोज 1:1, क्योंकि ये डीड है और डीड आपको पता है एफिडेविट में होता है, एफिडेविट को कभी भी ऑल्टर नहीं कर सकते। अगर आप एफिडेविट को ऑल्टर नहीं कर सकते तो इस डीड में आपने चेंज किया नहीं होगा और एक फ्रेश डीड बनाई होगी जिसे बोला जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें पी को भी लिया होगा, क्यू एंड आर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली ही मेंटेन किया 1:1:1। दैट मीन्स आपने इस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अपनी पार्टनरशिप डीड को, पुरानी पार्टनरशिप डीड को कैंसिल करके एक फ्रेश पार्टनरशिप डीड बनाई है। मतलब ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपनी पार्टनरशिप डीड का, इसको चेंज कर दिया और दोबारा बनाया। दैट्स व्हाई दिस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये तो बात था एडमिशन का, जब आप नए पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर रहे हो, ठीक है। आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ साल वर्क करने के बाद, अगेन द सेम पार्टनर्स आर देयर, आपकी फर्म है, 3 पार्टनर्स हो जाएंगे अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, P, Q एंड R। ड्यू टू सर्टेन रीजन, अब ये रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो P की ज्यादा एज हो गई है, या फिर पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं जिसमें पार्टनर्स चाहते हैं कि अब P कंटिन्यू ना करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि P को अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाना चाहते हैं। सिंपल पार्ट, अगर ये पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाना चाहते हैं, इन्होंने प्रॉपर टाइम पे नोटिस दे दिया है और जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल ये पर्सन अपनी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा सकते हैं। अगर ये P पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आपने जनरल टर्म्स में देखा होगा कि जो पर्सन गवर्नमेंट जॉब में या सर्विस में है, आफ्टर द एज ऑफ 60 और 62 उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। दैट मीन्स, या फिर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, दैट मीन्स अगर उन्होंने अपनी पार्टनरशिप उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया या फिर जो भी उनकी पोस्ट थी वो उसको ड्रॉप कर दिया। तो सिमिलर टू दिस, यहां पर अगर P रिटायरमेंट ले रहे हैं, मींस पार्टनरशिप फर्म से बाहर आ रहे हैं, रिटायरमेंट बाय P, तो अगेन इन द सेम बेसिस, इन द सेम मैनर, यहां पे अब सिर्फ आपके पास P नहीं रहेंगे, अब आपके पास 2 पार्टनर्स बचेंगे, Q एंड R। सो जो आपकी पार्टनरशिप डीड पहले एग्जिस्ट हुआ करती थी, इस डीड में P, Q एंड R 3 पार्टनर्स थे, तीनों का प्रॉफिट में शेयर था। अब जो क्योंकि चेंजेस हुए हैं तो आप सेम डीड में तो चेंजेस कर नहीं सकते, उसके लिए आपको नई डीड बनानी होगी और नई डीड में P, Q एंड R नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ Q एंड R रहेंगे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। दैट मीन्स ड्यू टू सम रीजन आपको अपनी पुरानी पार्टनरशिप डीड कैंसिल करनी पड़ी और पुरानी पार्टनरशिप डीड कैंसिल करके नई पार्टनरशिप डीड बनाई। अगर हम पुरानी पार्टनरशिप डीड को कैंसिल करके नई पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, सो इट इज नोन एज अगेन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट, सो अगेन यस वी नो वेरी वेल कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकर हुआ है ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर।
दैट्स वाई हम इस रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को भी कैटेगराइज करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज रिटायरमेंट होने से आपको अपनी पार्टनरशिप डीड को कैंसिल करना है और पार्टनरशिप डीड को पुरानी कैंसिल करके फ्रेश पार्टनरशिप डीड बनानी होगी. So probably ये just it is retirement of a partner is just a reversal case of admission of a partner. Probably आपको ये बात समझ में आई होगी. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आया है तो क्या हमें वही सेम केसेस करने होंगे जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में देखे थे. हाँ जी, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑलवेज सेम. डजंट मैटर केस क्या हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन है या फिर रिटायरमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम होगा. जल्दी से एक बार हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या देखा था. आ जाइए भाई. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. भाई जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है इसमें आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या देखा था. ये जो अभी केस है ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है. मीन सभी केसेस होंगे, करना तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है. देखते हैं भाई सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसमें हमने क्या क्या देखा था. सबसे पहला फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकेंड पार्ट ट्रीटमेंट ऑफ, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए तो एडजस्टमेंट भी करना होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्सेट्रा. भाई पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, फिर क्योंकि चेंज हुआ है तो उस चेंजेस में गुडविल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह रखे हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है. थर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ liabilities. Fourth, after this adjustment of कैपिटल. तो ओवरऑल बेसिकली हमने डिस्कस किया कि ये 4 केसेस होते हैं, इन 4 केसेस को हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन में देखना होता है. अब आप जब ये 4 केसेस देखोगे तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलोगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. सो एक ये सिंपल सा बेसिक कि भाई रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या करना होता है. जब कोई भी पार्टनर या फिर एक या एक से ज्यादा पार्टनर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाना चाहते हैं, रीजन या तो उनकी एज हो गई है, या तो वो अपना नया बिजनेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं पार्टनर्स के बीच में, या फिर जो भी प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉफिट नहीं मिल रहे हैं, और ड्यू टू अदर सर्टेन रीजन, एंड जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनको प्रॉपर टाइम पे आपने नोटिस दे दिया है कि आप रिटायर कर रहे हो, सो वो पार्टनर रिटायरमेंट ले सकते हैं. और जब ये पार्टनर्स पर रिटायरमेंट लेते हैं सो अगेन जो आपकी पुरानी पार्टनरशिप डीड है इसमें भी चेंजेस करके आपको फ्रेश पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी. और अगर आप फ्रेश पार्टनरशिप डीड बना रहे हो देन यस दिस कॉन्सेप्ट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आता है तो अगेन हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करने होंगे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दूसरा, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप में चेंजेस हुए हैं तो आपको अपने पुराने आइटम्स को अभी ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट करना होगा. थर्ड, आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी एसेट्स और लायबिलिटीज की वो तभी रिकॉर्ड हुई होगी जब आपने अपनी ये पुरानी पार्टनरशिप डीड बनाई थी. बट अब आपकी अगेन फ्रेश पार्टनरशिप डीड बन रही है. दैट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन देयर मार्केट वैल्यू.
अब डेफिनेट बात है कि 3 या 4 साल पहले जो मार्केट वैल्यू थी एसेट लाइबिलिटीज की और करंट डेट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू है, इन दोनों में डिफरेंस आ गया होगा। तो इस डिफरेंस को ही हम कैलकुलेट करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में। एंड आफ्टर दिस वी हैव टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। डन। चलिए जल्दी से देखते हैं भाई क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अंडर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हमने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे अंडर एडमिशन। पहला, जब आपका रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का एंड इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। सेकेंड, अगर पार्टनर रिटायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्योंकि सिंपल बात है, अगर एक पार्टनर रिटायर कर रहे हैं, अगर एक पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पे सपोज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, और अगर एक पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर ले रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो ये जो इनका प्रॉफिट में शेयर था, शेयर इनका 3/6 था। अब ये जो 3/6 शेयर है, ये 3/6 शेयर में मींस जो हम अपने प्रॉफिट का जो 3/6 शेयर निकाल के इन पार्टनर को देते थे, अब तो देने वाले नहीं है क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ये छोड़कर चले गए हैं। दैट मींस ये जो 3/6 प्रॉफिट है, ये जो अब प्रॉफिट है, ये पुराने जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, ये रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो किस तरह से लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लाइक जो रिटायर कर रहे हैं ये कितना कितना शेयर अपना रिटायरिंग पार्टनर को, कंटिन्यूइंग पार्टनर को देंगे, या फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका शेयर कितना एक्वायर करेंगे कंटेनिंग पार्टनर। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडेड। बट पहला केस जब हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है एक स्पेसिफिक पार्टनर रिटायर कर रहा है, उस समय पे हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे उसे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। अंडर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 डिफरेंट केसेस आर देयर। अगर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं तो 3 डिफरेंट केसेस आर देयर। फर्स्ट केस, केस 1, व्हेन only information of retiring partner is given. Only information of retiring partner is given, that means this person is retiring, nothing else। वो अपना शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर को किस तरह से दे रहे हैं, या फिर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो किस तरह से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले रहे हैं, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता। पहला केस। सेकंड केस, केस 2, केस 2 व्हेन कंटिन्यूइंग पार्टनर acquire particular proportion of retiring partner share। When continuing partner acquire particular proportion of retiring partner share, मतलब यहां पर उन्होंने बोला एक पार्टनर जो रिटायर कर रहे हैं उनका जो भी शेयर है उस शेयर को जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो बांटेंगे, और वो किस किस तरह से रिटायरिंग पार्टनर से वो शेयर ले रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन गिवन हो।
और थर्ड केस, जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो खुद बता दें कि जो मेरा प्रॉफिट में शेयर है इसका कितना पार्ट मैं कंटेनिंग पार्टनर को दूंगा, किस प्रपोर्शन में। देखिए, तो थर्ड केस, उसे हम थर्ड केस बोलते हैं। केस 3, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर surrender his share in favor of continuing पार्टनर। यहां पर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो खुद अपना शेयर सरेंडर कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर में। तो ये केस नंबर 3 हो गया। तो जनरली हमें अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 3 डिफरेंट केसेस के बेसिस पे देखना है। सबसे पहला केस हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले केस को हम देखते हैं कि क्या बातें होंगी इसमें। बिल्कुल बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, बहुत बस ध्यान से देखिएगा। राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द केस 1। केस 1, when only information of retiring partner is given, when only information of retiring partner is given, मतलब जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन बस दी हुई है। बहुत आसान हो जाएगा। अगर ऐसा केस होता है तो क्या होगा, देखिए एक हाइपोथेटिकल केस से हम समझेंगे। सपोज अगेन यहां पर 3 पार्टनर्स हैं, डन ए बी एंड सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ड्यू टू सर्टेन रीजन सी रिटायर्स। यहां पर सी ने रिटायर ले लिया, हां जी सी ने रिटायर ले लिया, दैट मींस सी बाहर आ गया, सी ने फर्म छोड़ दी। अब अगर सी ने अपनी पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी, सी यहां मार्क कर लेते हैं अपन, सी रिटायर्स, मतलब सी ने अपनी पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी। अगर सी छोड़कर चला गया और सिर्फ इतना ही है, बस ये नहीं बताया कि जो सी का शेयर है, आप देख पा रहे होंगे 1/6 शेयर है, ये शेयर ए और बी कैसे लेंगे, या फिर सी किस रेशो में इन्हें दे रहा है ए और बी को अपना शेयर, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो भाई हमें सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि सी चला गया, उसका शेयर हटा दो, अब जो भी प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे पहले से होता है, क्योंकि कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी। दैट मींस एट दैट टाइम, मींस आफ्टर रिटायरमेंट। देखिएगा आफ्टर रिटायरमेंट, हां जी आफ्टर रिटायरमेंट कितने पार्टनर्स बचे हैं, सिर्फ 2। आफ्टर रिटायरमेंट सिर्फ ओनली 2 पार्टनर्स आर देयर, ए एंड बी। और ए और बी का पहले से ही जो रेशो है वो 3:2 था। ए और बी का रेशो पहले से 3:2 था, तो अभी भी वो यही सेम रेशो कंटिन्यू करेंगे, दैट इज 3:2। यहां मार्क कर सकते हैं, ये जो केस है ये आफ्टर रिटायरमेंट है। आफ्टर रिटायरमेंट यही हुआ, सी चला गया तो ए और बी को हमने शेयर दे दिया। देखिए जल्दी से, आसान केस है, बहुत ही ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा है इसे हमने जाने दिया, क्योंकि फर्दर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं थी, और जो बचा वो ए और बी का हो गया। तो इस केस में जो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2:1 था, क्योंकि सी ने रिटायरमेंट ले लिया, पार्टनर ए बी सी, क्योंकि सी ने रिटायरमेंट ले लिया, सो योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2 इन बिटवीन ए एंड बी।
बड़ा सिंपल सा केस, क्योंकि कुछ नहीं दिया था तो हमने सीधे उनका शेयर हटाया, जो बचा हुआ वो ए और बी का ही केस है। डन। ये हो गया भाई हमारा केस 1, व्हेन ओनली इंफॉर्मेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज गिवन। Now we are going to jump on the second case, which is when continuing partner acquire from retiring partner in particular proportion. Means जो continuing partner होंगे, जो अब आगे बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर जा रहे हैं तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा, वो शेयर तो अब यूजलेस होगा क्योंकि हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना नहीं है, तो उनका जो भी शेयर है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर ले लेंगे, बोलेंगे आप अपने शेयर का हमें देकर जाओ। अब क्योंकि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, तो डेफिनेटली जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उनका शेयर वो कंटिन्यूइंग पार्टनर में बांट कर जाएंगे। मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कितना शेयर एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। और अगर हमें उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, उस बेसिस पे हमको अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सिंपल एक अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो समथिंग ऐसा हो सकता है, लाइक एक्स, वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स थे, एक्स, वाई एंड जेड, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 था। यहां पर जेड ने रिटायरमेंट लिया है, और अगर जेड ने रिटायरमेंट लिया है दैट मीन जेड छोड़कर जा रहे हैं, तो जेड रिटायर्स। अब अगर जेड ने रिटायरमेंट लिया है तो जो इसका शेयर है 2/9, ये 2/9 कौन शेयर करेगा? ये 2/9 का कुछ पार्ट एक्स ने एक्वायर कर लिया और कुछ पार्ट वाई ने एक्वायर कर लिया। ठीक है, हम आ कर सकते हैं एक्वायर बाय एक्स, एंड ये वाला बोल सकते हैं एक्वायर बाय वाई। कुछ शेयर एक्स एक्वायर करते हैं एंड कुछ शेयर एक्वायर करते हैं वाई। तो जिस तरह से वो एक्वायर कर रहे हैं, इस बेसिस पे हम जल्दी से केस को डिस्कस कर लेते हैं। इस केस को हम जल्दी से एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और बेसिस समझ आएगा। X, Y and Z are partner sharing profit in the ratio of 4:3:2. Done. Z retires. Z ने पार्टनरशिप छोड़ दी। X acquire 3/5 of Z शेयर। Z का शेयर टोटल था 2/9, 2/9 का 3/5 जितना भी आएगा वो X ने ले लिया, एंड Y acquire 2/5 ऑफ Z शेयर। Z का शेयर का 2/5 जो भी आएगा वो Y ने ले लिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही आसान, यहां पर लिखा हुआ है X एक्वायर 3/5 ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। रिटायरिंग पार्टनर शेयर मतलब Z। Z का शेयर आपको पता है 2/9 है, दैट मींस 2/9 का X ने एक्वायर किया है 3/5, दैट मींस 2/9 का पहले हम 3/5 निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कितना एक्वायर किया है। 9/5 45 एंड 3/2 6, दैट मींस 6/45 किसने लिया? X ने। सिमिलर टू दिस Y एक्वायर 2/5 ऑफ Z शेयर। Y एक्वायर 2/5 ऑफ Z शेयर कितना है? 2/9 इंटू 2/5। डन। 2/2 4 एंड 9/5 45। लीजिए, यहां पे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो शेयर आएगा वो 1/9 आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपल सा केस है। 2/9 शेयर था इंटू 3/5 किया, 2/9 शेयर था इंटू 2/5 किया, 9/5 45, 3/2 6 एंड 4 आ गया। चलिए, अभी जल्दी से हमको ये पता चला X ने और Y ने इतना ले लिया है, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना होगा? दैट मींस X न्यू शेयर। सिंपल है, X का पुराना शेयर था 4/9 प्लस कितना और मिल गया उन्हें?
6/45 ये और एक्वायर कर लिया उन्होंने Z से। तो अब इनका शेयर कितना आया, एलसीएम ले लीजिए 45 और यहां पे आएगा 9 5 4 20 प्लस 6, तो यहां विल बी 26/45। सिमिलर टू दिस Y की बात करिए, Y इज न्यू शेयर, Y का नया शेयर, पुराना Y का शेयर कितना था 3/9, पुराना Y का शेयर 3/9। देखिए 4:3 मत लेना, 4/7 एंड 3/7 नहीं लेंगे, हम लेंगे 4/9 एंड 3/9 प्लस कितना और आ गया जो हमने Z का शेयर लिया 4/45। डू दी कैलकुलेशन, एलसीएम निकालिए, 5 3 15 प्लस 4 दैट मींस 19/45, 19/45। सो योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या हम Z का कैलकुलेशन करेंगे? नहीं, क्योंकि Z ने तो पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी, अब उनका न्यू रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थोड़ी ना शेयर होगा। सो योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन बिटवीन X एंड Y इज 26:19, 26:19। ये आ गया भाई हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आसान सा केस, सिंपल, क्योंकि एक्वायर वाली इंफॉर्मेशन दी हुई थी तो हमने इसे बढ़िया से सॉल्व कर लिया। प्रोबेबली ये केस आप लोगों को समझ आया होगा। On the same basis, we are going to solve again one more question for this. सेम केस 2 का ही हम सेकेंड डिफरेंट एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, देखते हैं इसमें क्या बातें बोली गई। Here it is given that A, B and C are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। ठीक है, A, B, C तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था। B ने रिटायरमेंट ले लिया, डन। His share is taken by A and C in the ratio of 2:1। और जो A और C का रेशो है, सॉरी A और जो B रिटायरिंग पार्टनर का रेशो है, वो A और C किस रेशो में ले रहे हैं? 2:1। दैट मींस जो भी शेयर होगा इसका हम 2:1 पहले कैलकुलेट करेंगे। दैट मींस 2/3 मिलने वाला है A को एंड 1/3 मिलने वाला है C को। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक केस स्टडी बना लेते हैं, आसान छोटी सी केस स्टडी। तीन पार्टनर थे A, B, C, A, B, C, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। B ने रिटायरमेंट ले लिया, और अगर B ने रिटायरमेंट ले लिया, B रिटायर्स, तो B का शेयर कितना है? 3/10 is taken by A and C in 2:1। मतलब जो B का शेयर है 3/10, ये A और C 2:1 में लेने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट मींस मार्क करेंगे A एक्वायर 2/3 ऑफ B's शेयर, मतलब B का जो भी शेयर है उसका 2/3 A ने ले लिया। B का शेयर है 3/10, इसका 2/3 कैलकुलेट कर लीजिए। 3 2 6 एंड 3 10 30। देखिएगा यहां पे 3 and 3 कैंसिल हो सकता है, बट मैंने कैंसिल नहीं किया है क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल रहे तो आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करने में और भी आसानी होती है। सिमिलरली C ने भी एक्वायर किया है, C एक्वायर 1/3 ऑफ B's शेयर। B का जो भी शेयर है वो उसका 1/3, दैट मींस 3/10 इंटू 1/3, 3 10 30 एंड 3 1 3। दैट मींस A ने कितना एक्वायर किया? 6/30, C ने एक्वायर किया 3/30। एक्वायर का मतलब हमने लिया है
और अगर हमने लिया है तो ऑब्वियसली ए और सी को बेनिफिट हो गया। बेनिफिट का मतलब होता है ए और सी को गेन हो गया, गेन, ध्यान रखिएगा। सो एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर विल बी, पहले से ए का शेयर 5/10 प्लस और कितना मिला उन्हें, और मिला 6/30, सो द शेयर विल बी 30, 5 3 is 15 plus 6, that means 21/30। फर्स्ट केस। सी का नया शेयर निकालिए, सी इज न्यू शेयर, सी का पुराना शेयर कितना था 2/10 प्लस, देखिए मैंने यहां पे इसको 5 और 3 के कॉम्बिनेशन में नहीं लिया है, 5 और 2 के कॉम्बिनेशन में नहीं लिया, मैंने लिया ओल्ड तीनों का ही है, दैट मींस 5/10। वैसे सी का भी हमने तीनों का ही लिया है 2/10 प्लस कितना और मिला है, प्लस उन्हें मिला 3/30। डू दी कैलकुलेशंस, यहां पे एलसीएम लीजिए 30, 6 + 3 दैट मींस 9/30। सो योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो in between A and C will be 21:9। क्या ये 9 की टेबल से कैंसिल होगा? नहीं, ये 3 की टेबल से कैंसिल होता है। सो 3 7s are 21 and 3 3s are 9। So again your new profit sharing ratio will be 7:3। देखिए यहां पे इनका टोटल भी 10 आ रहा था, 5:3:2 10 ही होता है, और यहां पे भी इसका टोटल 10 ही आ रहा है। दैट मींस जो सी का शेयर है, सॉरी जो बी का शेयर है वो ए और सी ने ही रखा है, और बिल्कुल हमने सही रेशियो में कैलकुलेशन किया है, तभी जाके इसका भी 10 ऊपर भी 10। जल्दी बताएं, यहां पे बी ने रिटायर किया है, बी ने अगर रिटायर किया है तो लॉस किसे हुआ है और गेन किसे हुआ है? बी फर्म छोड़कर जा रहे हैं, दैट मींस अब उनको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा, दैट मींस सैक्रिफाइस बाय बी। और बी जितना उनको प्रॉफिट में शेयर मिलता था वो प्रॉफिट में शेयर ए और सी में बांटकर जा रहे हैं, दैट मींस गेन बाय ए एंड सी। और ए और सी से अगर मैं पूछूं कि उन्होंने कितना गेन किया है, तो आप यहां पे सिंपल बोलोगे गेन बाय ए एंड सी। देखिए ए और सी ने इसी रेशियो में लिया है, दैट मींस 6:3, और हम बोल सकते हैं 2:1, दैट मींस गेन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। और अगर मैं बोलूंगा कि आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, सो यस यू विल कैलकुलेट गेनिंग रेशियो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो इज, one more time, new ratio is 7:3 and your old ratio is 5:3:2। तो अगर हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिएगा यहां पे सेम क्वेश्चन है, हम यहां पे कर रहे हैं गेनिंग रेशियो। योर गेनिंग रेशियो विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हाँ जी, गेन किस किसने किया है? ए ने। ए का न्यू रेशियो 7/10 माइनस ए का ओल्ड रेशियो 5/10। कैलकुलेट करिए, यहां पर 10 आएगा, 7 - 5 दैट मींस 2/10। अग्रीड। सी की बात करें, सी का न्यू रेशियो 3/10 माइनस सी इज ओल्ड रेशियो 2/10। do the calculation and take out the LCM will be 3 - 2, that means 1/10। दोनों प्लस में आए हैं, 2:1 का गेनिंग रेशियो है जो हमने वर्बली निकाल लिया था। अब एक बार जल्दी से बी को भी निकाल लो। वैसे तो हमको पता है कि बी ने सैक्रिफाइस किया होगा। बी का न्यू रेशियो है नहीं, दैट मींस 0/10 माइनस ओल्ड रेशियो 3/10। 3/10 डू दी कैलकुलेशन, माइनस 3/10 माइनस 3/10 का मतलब होता है सैक्रिफाइस। देखिए बी ने कितना सैक्रिफाइस किया था, -3/10, और यहां पे ए और सी ने कितना गेन किया था, 3/10। 2 + 1 3। तो जितना गेन होगा उतना सैक्रिफाइस होगा, बहुत पहले देख चुके हैं। एंड दिस इज द वे टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। So probably how we are going to calculate new ratio and how we are going to calculate gaining ratio is clear to all of you in case number 2. After case 1 and after case 2, we are jumping on case number 3.
केस 1 में हमने देखा था जब जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं बस उनकी इंफॉर्मेशन दी है, इसके अलावा कितना एक्वायर कितना सरेंडर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। सेकेंड केस हम देखने वाले हैं कि अगर एक कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर कितना शेयर एक्वायर कर चुके हैं अपने रिटायरिंग पार्टनर से, वो केस हम देख चुके हैं। एंड थर्ड, जब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो ही सरेंडर कर दें अपना शेयर इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर बिल्कुल बोल सकते हैं देखो भाई मैं जा रहा हूं, तो जो मेरा प्रॉफिट में शेयर है वो अब कोई काम का रहेगा नहीं, तो एक काम करते हैं जो भी मेरा प्रॉफिट में शेयर है इसका शेयर का कुछ पार्ट आप जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो रख लें। तो जिस भी तरह से वो देना चाहें उस तरह से वो बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारा थर्ड केस है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। सेम कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले हैं एक एग्जांपल से। देखिए क्या बातें बोली गई। M, N and O are partners sharing profit in the ratio of 1/2, 1/8 and 3/8. Done. And retires and surrender. And retire हो गए and surrender 1/9 share in favor of M. N ने बोला मैं रिटायर कर रहा हूं, मेरा जो भी शेयर है इसका 1/9 शेयर आप रख लीजिएगा, एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओ। एंड जो हमने एम को दिया है उसको देने के बाद अगर कुछ शेयर बच जाता है एन का जो रिटायर कर रहे हैं उसे हम ओ को दे देंगे। ठीक है, एंड रिमेनिंग पार्टनर इन शेयर ऑफ इन फेवर ऑफ ओ। हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो एंड हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। तो पहले न्यू, फिर उसके बाद देखेंगे एन के रिटायरमेंट से किस किसने गेन किया है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एन ने कितना सरेंडर किया है। एंड सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एम। डन। डू द कैलकुलेशन इन फेवर ऑफ एन। तो एम तो चेक करो जल्दी से, एन का शेयर कितना था। ओ ये तो भाई हमारे पहले सेम प्रोपोर्शन में है नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इसको हमको सेम प्रोपोर्शन में लेना है। देखो दोनों में डिनोमिनेटर 8 है और हमें यहां पे भी 8 लेना है। यहां पे अगर 8 लोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, एंड योर न्यू एंड योर रेशियो विल बिकम 4:1:3। ऐड करके देखिए आपका रेशियो आ जाएगा। हाँ जी, तो इसमें n का शेयर हमें पता चल गया, n का शेयर 1/8 है। डन। इन्होंने 1/8 का कितना दिया है m को, 1/9। डू दी कैलकुलेशन, 8 9 72, दैट मीन्स 1/72। एंड n सरेंडर रिमेनिंग शेयर कितना होगा। टोटल n का शेयर कितना था, 1 या फिर रिमेनिंग ना, पहले कर लेते हैं। रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओ। n का टोटल शेयर कितना था, 1/8। 1/8 में से 1/72 वो ऑलरेडी दे चुके हैं, 1/72 ऑलरेडी वो दे चुके हैं m को, जो बचेगा o को दिया जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 72 8 9 9 - 1 दैट मींस 8/72। डन। तो n ने m को दिया 1/72 एंड n ने o को दिया 8/72। जल्दी से हम न्यू रेशियोज निकाल लेते हैं। m's न्यू शेयर, एम्स न्यू शेयर पहले m का कितना था, 4/8 प्लस उन्हें और भी मिला है, दैट मींस 1/72। टू दी कैलकुलेशन, एलसीएम लीजिए 72 9 9 4 36 प्लस 1 दैट मींस 37/72। एंड ओज न्यू शेयर, ओ का नया शेयर कितना आएगा, पहले ओ का शेयर था 3/8 प्लस और कितना मिला 8/72, here we used to mark 72 and 9 3s are
27 plus 8. 27 plus 8 will be 35 by 72. डन। n का लेना नहीं है क्योंकि n ने रिटायरमेंट ले लिया, फर्म छोड़ दी। सो योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ m and o will be 37:35। हाँ जी, यहां पे सरेंडर वाला केस, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम अपना शेयर दे रहे हैं। न्यू रेशियो आ गया हमारा 37:35 एंड वी नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑल्सो। हमें गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है। योर गेनिंग रेशियो विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कैलकुलेट करते हैं। m का नया शेयर इज 37/72 माइनस ओल्ड रेशियो इज 4/8. डू द एलसीएम, फिगर विल बी 72. 37 minus 9 4s are 36, that means 1/72 m का आया। o का शेयर, यहां पे नया शेयर o का 35/72 माइनस ओल्ड रेशियो इज 3/8। कैलकुलेट करते हैं 72 एंड यहां पे आएगा 35 माइनस 9 9 3s are 27, so your figure will be 8/72. So finally gaining ratio in between m and o will be 1:8. 1:8 गेनिंग रेशियो आ गया। डन। देखिए ये गेनिंग रेशियो हम ऑलरेडी यहां पर कैलकुलेट कर चुके थे कि n इतना इतना दे रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो से भी आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो इस वर्किंग से आप ऑलरेडी निकाल लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था तो हमने फॉर्मूला लगाकर भी कैलकुलेट कर लिया। हेंस प्रूव कि यही जो वर्किंग वाला ही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है। सो ये वाला जो केस है सरेंडर का है। ओवरऑल हमने तीनों केस देख लिए। इन तीनों केसेस में पहला रिटायरमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कितना कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन थी, एंड थर्ड जब कंटिन्यूइंग पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कितना सरेंडर कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन दी थी, तो उस बेसिस पे भी हमने केस कर लिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा नया पार्ट दिया हुआ है। देखिए क्या लिखते हैं। E, F and G are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. Sorry, 4:3:1. वो अपना पुराना रेशियो 4:3:1 में शेयर किया करते हैं। डन। F रिटायर्स एंड F ने रिटायरमेंट ले लिया एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन E एंड G इज 4:5। क्या समझ आया? यहां पर गेनिंग रेशियो दिया है 4:5 का। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब एफ के रिटायरमेंट से यहां पे ई एंड जी को गेन हुआ है 4:5 का, तो यहां पे जो एफ का शेयर है वो एफ का शेयर कितना है 3/8। 3/8 को गेन किया है ई एंड जी ने इन द रेशियो ऑफ 4:5। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि उनको 4:5 रेशियो के बेसिस पे कितना कितना गेन हुआ है, और फिर हम न्यू रेशियो निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, यहां पे बोला जाएगा ई गेन्ड बाय, ई ने गेन किया है रेशियो ई गेन्ड बाय ई गेन्ड इज इक्वल टू 3/8 into 4/9. 3/8 into 4/9 figure will be 8 9s are 72 and 4 3s are 12. E ने गेन किया है। सिमिलर टू दिस G गेन्ड, G ने गेन किया है। G ने हमें कितना गेन किया है, ओवरऑल शेयर कितना है F का 3/8 इंटू इन्होंने गेन किया 5/9, यहां पे अगेन 72 एंड 5 3s are 15। हाँ जी, तो E और G ने इतना इतना ही गेन किया है। आपको पता है जितना वो गेन करते हैं उतना हम उनके पुराने रेशियो में ऐड कर देते हैं। निकालिए इज न्यू शेयर। हाँ जी, E का नया शेयर फिगर विल बी 4/8 प्लस 12/72, रेशियो विल बी 72।
हाँ 8 9 9 9 4 are 36 plus 12 that means 48 by 72. First case, after E we have G. G is new share. G का शेयर कितना है 1/8 प्लस कितना और मिला है 15/72. यहां पे हम चार्ज करेंगे 72 एंड यहां पे 9 प्लस 15. 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 24/72. डन. यहां पे क्योंकि एफ ने रिटायरमेंट ले लिया तो एफ का नया शेयर आएगा नहीं. योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन बिटवीन ई and G will be 48:24. 48:24. थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. 4 की टेबल से कैंसिल करते हैं. 4 12 एंड 4 6 और भी कैंसिल कर लो. 24 की टेबल से हो जाएगा. तो ये है योर रेशियो विल बी 2:1. जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो 2:1 है इन बिटवीन ई एंड जी एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन टू यू 4:5. तो यहां पे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो से पहले निकाला कितना सैक्रिफाइस किया है, उठाकर उसे ऐड कर दिया, नया रेशियो आ गया. अब नए रेशियो से ओल्ड रेशियो भी गिवन है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालोगे तो वो 4:5 ही आएगा. तो ये वो केस है जहां पर गेनिंग रेशियो दिया था और हमें न्यू रेशियो निकालना था. प्रोबेबली आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा.